Hello students, I hope all of you are doing well and here we are with the next set of questions और of course idioms and phrases. अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करके बता देती हूँ आपको so that you remember what we have done in the previous video. Okay, चलिए करते हैं and अभी भी आपने एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल अपने साथ में जरूर रखना है. ओके, देखिए ये है एग्जांपल. After the debate spiraled out of control, the moderator stepped in to dash and restore order. अब यहाँ पर हमको ये blank fill करना है, right? अब जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया डिबेट, मे बी हीट अप हो गया थोड़ा सा, तो जो मॉडरेटर था उसने क्या किया, उसने बीच में आकर और वापस सबको शांत किया, राइट? पुट ऑन एयर्स डज नॉट गो विथ इट बिकॉज पुट ऑन एयर्स मतलब उल्टा और ज्यादा उसमें शामिल हो जाना होता है. सो इट इज नॉट दैट, राइट? कॉल द शॉट्स. कॉल द शॉट्स इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट. टेक द रीन्स, बिल्कुल टेक द रीन्स मतलब क्या है, सारी कमान अपने हाथ में लेना, कंट्रोल अपने हाथ में लेना. तो मॉडरेटर ने क्या किया, कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दी सिचुएशन. सो विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर हियर? ऑफ कोर्स आंसर सी. स्टील द थंडर भी नहीं, स्टील मतलब थंडर मतलब किसी और का क्रेडिट हमने ले लेना या किसी और का क्या कहते हैं दिन हमने मतलब समझ लीजिए कि somebody is being awarded and we are trying to be over smart there and trying to hold all the attention despite of the fact that this day is dedicated to somebody else. ऐसी कुछ situations में steal the thunder use किया जाता है. ओके, लेकिन अभी की सिचुएशन में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स टेक द रीन्स इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको यही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें भी. डिस्पाइट द इनिशियल फेलियर द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू डैश एंड लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट. मतलब डिस्पाइट सारे फेलियर, एक एंटरप्रेन्योर ने फिर से नए नए सिरे से उसको शुरू करने का डिसीजन लिया प्रोजेक्ट का. बेसिकली कट कॉर्नर्स मतलब अननेसेसरी चीजें बंद करना. अगेन इट इज नॉट समथिंग विच गोज विद द कॉन्टेक्स्ट. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, हाँ नई नए से शुरुआत करना, यही तो हम बात कर रहे हैं. टर्न ओवर अ न्यू लीफ. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो खो गया, जो खत्म हो गया, उसके बारे में रोते रहना. इज दिस व्हाट ही इज डूइंग? नो. फ्लाई ऑफ द हैंडल या मतलब भाग जाना सिचुएशन से, वैसे भी कुछ नहीं किया है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? बी, टर्न ओवर अ न्यू लीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, फिल इन द ब्लैंक्स है. अगेन देखते हैं क्या पूछा गया है. When her idea was stolen and presented by her colleague, she felt as though someone had. अब देखिए उसकी आइडिया थी बेचारी की, किसी और ही ने चुरा लिया और प्रेजेंट कर दिया अपने नाम से. जो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया. अब ऐसी सिचुएशन में स्टोलन हर थंडर, यस ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही आ सकता है. टर्न द टेबल्स मतलब पूरा पासा ही बदल देना, पूरी बाजी पलट देना. ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चुरा के किसी ने किसी का क्रेडिट ले लिया है, तो ये नहीं होगा. बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री मतलब जो कुछ पावरलेस है बेचारा, जो कुछ कर ही नहीं सकता है, जो किसी एक चीज के लिए जिम्मेदारी नहीं है, उसी पे चिल्लाते रहना या उसी को मतलब सुनाते रहना. दैट इज नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग, राइट? क्रॉस द ब्रिज बिफोर दे केम टू इट मतलब सिचुएशन की एंजाइटी होके पहले ही आपने वो चीज कर देना जबकि आप वहां तक पहुंचे भी नहीं है अभी. सो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है. स्टोलन द हर थंडर इज द परफेक्ट आंसर हियर, क्योंकि उसकी आइडिया थी, किसी ने चुराई, किसी और ने क्रेडिट लिया. व्हेन हर आइडिया वाज स्टोलन एंड प्रेजेंटेड बाय हर कलीग, शी फेल्ट एज दो समवन हैड स्टोलन हर थंडर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the idiom that does not fit with the others. Odd one out. Okay. Under the weather, in the pink, feel off color, on cloud nine. अब देखिए बिल्कुल ही जो फिट नहीं हो रहा है. अंडर द वेदर मतलब क्या है, बिल्कुल कुछ अजीब सा लगना, अच्छा ना लगना, सैड सा लगना. दैट इज अंडर द वेदर. फील ऑफ कलर भी वैसा ही कुछ है. इन द पिंक भी मतलब उसी कैटेगरी में आता है. ये सारे जो है ना वो थोड़े बहुत सिमिलर सिमिलर है, लेकिन सबसे अलग यहाँ पर जो है वो है ऑन क्लाउड नाइन. बिल्कुल ही अपोजिट है. ऑन क्लाउड नाइन मतलब यू आर एट द यू नो
ecstatic state of mind. You are in the most, what should I call it? You are in the happiest state. आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है आपके साथ में. You are so happy about it. That is what we call on cloud nine. I finally got selected in one of the entrance exams for which I was preparing from last 6 months. So now I will be getting admissions in all the colleges that are topmost in this country. Well, I am on cloud nine today. क्या है इसका मतलब? आप बहुत ज़्यादा खुश है, राइट? जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छा कुछ मिल गया है आपको मे बी. तो ये ऑन क्लाउड नाइन यहाँ पर अलग है बाकी सारे इडियम से, इसलिए डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. आगे देखते हैं. विच पेयर ऑफ idioms कन्वेज अपोजिट मीनिंग्स. अब वापस अपोजिट देखना है हमको, सिमिलर नहीं देखना है इस वाले में. ओके, अपोजिट देखना है. मेक द एंड्स मीट, ब्रेक द बैंक, सिमिलर है मीनिंग. थ्रो इन टॉवेल, सिक टू वंस गन्स, सिमिलर है मीनिंग. ऑल इन द सेम बोट, आउट ऑफ द वुड्स. ये अपोजिट नहीं है, भले ही सिमिलर ना हो पर अपोजिट भी नहीं लग रहा है. बिल्ड ब्रिजेस, बर्न द मिडनाइट ऑयल. अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें क्या होगा. ओके, हमने ये गलत पढ़ लिया है. सिक टू वंस गन्स नहीं है, ये स्टिक टू वंस गन्स है. ओके ओके ओके, देखिए ऐसी भी गड़बड़ कभी कभार हो सकती है. मैंने पढ़ा ही गलत उसे. यू गेटिंग इट? पढ़ो ढंग से उसको वरना गड़बड़ हो सकती है. मैंने स्टिक को पढ़ा सिक, और सिक और थ्रोइंग इन टॉवल इज ऑलमोस्ट लाइक, थोड़ा बहुत, पूरा सिमिलर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो सिमिलर है. अब थ्रो इन द टॉवल मतलब क्या? बिल्कुल कंट्रोल ना होना और गिव अप कर देना बेसिकली, राइट? स्टिक टू वंस गन्स मीन्स अड़े रहना. दीज आर द अपोजिट idioms. ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. The negotiations were progressing smoothly, but the new demands from the client really. अब सब नई डिमांड और आ गई तो और गड़बड़ हो गई. क्लाइंट ने कुछ और बात बोल दी कि और कुछ चाहिए उसको एडिशन इसमें. उसके कारण क्या हुआ? जो हमारा स्मूथली चल रहा था उसमें रोड़ा आ गया, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम आ गया. ओपन पैंडोराज बॉक्स, ये तो बहुत अलग लेवल पे हो जाएगा. पैंडोराज बॉक्स मतलब बेसिकली ऐसा एक क्या कहते हैं ना, ऐसी एक सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस शुरू हो जाए जिसमें गड़बड़ के बाद गड़बड़, गड़बड़ के बाद गड़बड़ होती चली जा रही है. सो इस कॉन्टेक्स्ट में पैंडोरास बॉक्स वाला ईडियम नहीं जा रहा है. ओके. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब जो सबसे नेसेसरी चीज है उसके भी आगे कुछ अननेसेसरी चीज को रख देना. तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं कि हमारा काम जो है ना चलता चलता रुक गया. थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क्स. ओके, टुक द बुल बाय हॉर्न्स, नहीं ये भी गलत है यहाँ पर. ये भी नहीं जा रहा है और ये भी नहीं जा रहा है. थ्रू अ स्पैनर इन द वर्क्स मतलब चलते काम में रुकावट डाल देना बेसिकली. तो यही तो हुआ. हम तो ठीक से काम कर रहे थे, क्लाइंट ने और कुछ ऐड कर दिया और हमारे काम में थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ी रुकावट आ गई है, राइट? So this is the correct option here. So guys, this is how you are supposed to solve idioms and phrases questions, जिससे uh, आप एक्चुअली अच्छे मार्क्स कमा सकते हैं किसी भी एग्जाम में. क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया है ना, आप एक तो समझ लीजिए कि एक पूरा लिस्ट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाइए और उसको अच्छे से पढ़िए. ठीक है, अच्छे से पढ़िए, उसका मतलब अब मैंने पहले भी कहा था हमारे पहले वीडियो में जिसमें थ्योरी कवर किया गया है. यू हैव टू कैटेगराइज दीज इडियम्स और हर एक कैटेगरी में लिस्ट बनानी है आपको इडियम्स की. वो सारे इडियम्स और वो सारे फ्रेजेस पढ़िए, समझिए उनको, उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जा रहा है वो एक दो बार क्यों ना हो देखिए और उसको रिवाइज करते रहिए ताकि एन मौके पे आप वो भूल ना जाए. इफ यू आर फॉरगेटिंग इट even after noting it down, taking all the efforts, then there is no use. It's better that you, what you can do instead is you can search for it on Google or on ChatGPT and take a print of it instead of writing it down with your own hands and just keep on revising it once in a while, right?
ताकि आप भूल ना जाएँ उन चीज़ों को और सही समय पे वो चीज़ें आपका साथ दें, आपको याद रहें वो चीज़ें। ऑलराइट? सो ऑल द बेस्ट एंड अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।